घर और किचन के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन अगर वही काम टिप्स के थ्रू किए जाएं तो जो झंझट भरे काम है वो आसान हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारा समय और पैसा दोनों बचता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। तो जी, आज की मेरी पहली टिप है सब्जी काटने को लेकर। नॉर्मली हम लोग पत्ता गोभी इसी तरह से काटते हैं, और चाहे फिर वो सब्जी के लिए हो या फिर हो सैलेड के लिए, या फिर ग्लास से या फिर पैनी वाली जो कटोरी होती है उससे काटते हैं। लेकिन जो ये तरीका है ना, इससे हमारा जब हम काटते हैं तो आप देखते हैं कितना भी आप फाइन काटने की कोशिश करें, लेकिन एकदम बारीक बारीक नहीं होता, जो देखने में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। आप खाने के लिए तो आप इसे भी खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इस तरह से, लेकिन सब्जी में खाना तो आसान हो जाता है, लेकिन सलाद के लिए इस तरह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सलाद के लिए आप इसे किस तरीके से काटें कि ये देखने में भी अच्छा लगे और आपको खाने में भी मज़ा आए इसे। यहाँ पर मैंने ले लिया है आलू छीलने वाला जो छीला होता है ना वो। तो इस पीलर की मदद से ना इतना फाइन पत्ता गोभी कटता है। कुछ सब्जियाँ इससे बहुत अच्छी कटती हैं, जैसे पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम फाइन चॉप होती हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं, इतनी फाइन होती हैं कि देख सकते हैं आप। और काफ़ी लंबे लंबे स्लाइसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो जो सलाद में पत्ता गोभी काटने के लिए ना हमेशा यही तरीका फॉलो करना चाहिए। इससे ना देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी पत्ता गोभी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो मोटे मोटे टुकड़े कटते हैं ना चाकू से, वो ना तो देखने में अच्छे लगते हैं और ना ही खाने में अच्छे लगते हैं। डेकोरेट तो उनसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है कुछ भी। तो इस तरह से जब भी आपको पत्ता गोभी वगैरह के सैलेड में काटना है ना, तो आप सेकेंडों में काट लेंगे, और इस तरीके से ना टाइम भी बहुत कम लगता है, और आप बहुत सारा पत्ता गोभी कुछ सेकंड्स में काट कर तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं आप, दोनों ही पत्ता गोभी हैं यहाँ पर प्लेट में, जो मैंने चाकू से काटा था वो भी, और जो हमने छीले की मदद से काटा था वो भी। लेकिन जो छीले की मदद से काटा था ना, वो इतना ज़्यादा फाइन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने किसी मशीन से काटा है। तो इस तरीके से ना पत्ता गोभी सैलेड के लिए तो हमेशा इसी तरीके से काटना चाहिए। अगर आप सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तो आप चाकू से काट लीजिए या ग्लास से काट लीजिए, किसी से भी काट लीजिए। लेकिन सलाद के लिए अगर काट रहे हैं तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। आप जब ट्राई करेंगे ना, तब आपको यकीन होगा कि हाँ, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब ये आइडिया है। आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हम लोगों को ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के लिए। क्योंकि हम लोग जब कोई किसी काम के लिए मेहनत करते हैं ना, तो लगता है कि हमें भी कोई मोटिवेट करे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी मिठाई को लेकर। नॉर्मली हम लोग मार्केट से रसगुल्ले वगैरह या कुछ भी लेकर आते हैं मीठी चीज़ें, तो स्पेशली रसगुल्ले जो होते हैं ना, उनमें चाशनी होती है, और जैसे ही हम इसे स्लैब वगैरह पे कहीं पे भी रख के छोड़ देते हैं ना, तो आप देखते हैं इनमें ज़रा सी देर में चींटियाँ हो जाती हैं। और चींटियाँ इन दिनों में इतनी ज़्यादा बारीक बारीक चींटियाँ होती हैं, वो दिखाई भी नहीं देती। जो ब्लैक वाले हैं ना, उनमें तो नज़र भी नहीं आएंगी आपको, वाइट वालों में तब भी नज़र आ जाएंगी। तो उसके लिए ना आप बहुत छोटा सा टिप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स हैं, विंटर्स में आप इन चीज़ों को फ्रिज में भी नहीं रख सकते। तो आप फ्रिज में ना रख के आप ना एक प्लेट वगैरह ले लीजिए, कुछ भी बर्तन, अगर छोटा है बर्तन रखना है आपको तो प्लेट ले लीजिए, बड़ा रखना है तो कोई थाली वगैरह ले लीजिए, और उसमें ना हल्का सा इस तरह से मस्टर्ड ऑयल लगा दीजिए प्लेट में, बस। अब क्या करना, मस्टर्ड ऑयल की वजह से ना इसमें आपकी चींटी वगैरह बिल्कुल नहीं होंगी। अब आप कहेंगे प्लेट में मस्टर्ड ऑयल लगाने से क्या होगा, बिल्कुल होगा। अब हम इस बर्तन को ना इसमें रख देंगे प्लेट में। अब जब नीचे से चींटियाँ, ऊपर से तो टपकती नहीं है भाई, नीचे से ही आती हैं, फ्लोर से ही, और जब वो आने की कोशिश भी करेंगी ना, तो मस्टर्ड ऑयल की जो स्मेल होती है उससे चींटी चींटे जो भी होते हैं ना, ये इंसेक्ट, वो सब दूर भागते हैं, एक भी आपके बर्तन में नहीं जाएगा। तो इस तरह से छोटी सी टिप थी, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। क्योंकि इन चीज़ों में अगर चींटी वगैरह हो जाती है ना, तो हमारे सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, फिर आप इन्हें नहीं खा सकते हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी ग्रॉसरी को लेकर। जब भी हमें मार्केट से ना हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी ले आते हैं जो और कुछ ज़्यादा ही आ जाती हैं, जैसे ये मूंगफली के दाने हैं। मूंगफली के दाने ना बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि इनमें ना, जब हम डब्बों में कितने भी आप एयर टाइट बंद करके रख दीजिए या फिर आप इसमें कुछ भी कर दीजिए, आपके ना इसमें कीड़े मकोड़े हो ही जाते हैं, और जब ये ख़राब हो जाती हैं तो इनका वेस्ट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें माचिस की सीख डाल सकते हैं। लेकिन इसमें ना माचिस की सीख इसलिए नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि हम लोग इनको छीले बिना ही रोस्ट करके खा लेते हैं। तो आप डायरेक्ट इसमें एक माचिस रख दीजिए। माचिस रखने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जो माचिस की तीली होती है, इसके ऊपर जो मसाला लगा रहता है उसमें ना पोटेशियम फास्फोरस होता है, जिससे कि हमारे जो कीड़े मकोड़ों में ना, इनमें एक अजीब सी, आपने देखा होगा जब हम लोग इन्हें जलाते हैं तो एक मतलब धुआं उठता है। वो जो धुआं है उसमें एक अजीब स्मेल होती है। तो वही जो स्मेल होती है ना, वो इन माचिस के मसालों में होती है, जिसकी वजह से ना इसके हमारे अंदर ना
बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो अगर आप सोचें कि आप इसे जलाकर और फिर रखें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप जब भी इसको करें तो खोल कर मत रखिए, क्योंकि खोलने से ना थोड़ा बहुत मसाला झड़ता भी है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे पेट में अगर चले गए तो वो खतरनाक हो सकते हैं। तो ऐसा ना करके आप बस इतना कीजिए कि आप इसमें एक बंद माचिस डाल दीजिए और उसके बाद डब्बे को कर दीजिए बंद। बस उतना ही काफ़ी है। उसके बाद ना ऐसा करिए, हल्का सा शेक कर दीजिए बॉटल को, जिससे कि ये जो माचिस है वो थोड़ा नीचे चली जाए, और इसका जो धुआं है वो सॉरी स्मेल है इसकी माचिस की, उसकी वजह से आपकी ना ग्रॉसरी में किसी में भी कीड़े नहीं लगेंगे, फिर वो चाहे कुछ भी हो। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा आइडिया था, ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी चावल दाल को लेकर। जब भी हम लोग मार्केट से चावल वगैरह लाते हैं ना, हम लोग काफ़ी मतलब जांच परख के लाते हैं कि ये पॉलिश वाले तो नहीं हैं या फिर हमारे लिए प्लास्टिक वाले तो नहीं हैं। लेकिन हम लोग ना कुछ चीज़ें कभी नहीं मतलब उन्हें हम पता कर सकते कि इसमें आखिर है क्या। तो हम हमेशा जब भी आप चावल या दाल कुछ भी ऐसी चीज़ लेकर आते हैं या फिर उन्हें बनाते हैं, स्पेशली जब बनाते हैं, तो एक छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप कितना भी जांच परख के लेकर आइए, उसके बाद भी ना डायरेक्ट इनको ना आप बनाने मत रख दीजिए। बस नॉर्मली आपने क्या किया, बर्तन लिया, धोए और इनको बनाने रख दिया, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम ना कभी नहीं पता कर सकते इन पे पॉलिश है या नहीं है। आप सिर्फ एक काम से हो सकता है आपका, जिससे कि आपकी हेल्थ पे कोई फ़र्क ना पड़े। आप दाल चावल को जब भी आप बनाएं उसको कम से कम आधा घंटे पहले सोक कर दीजिए पानी में, और नॉर्मल पानी में कीजिए, गर्म पानी में नहीं। और बिना हाथ लगाए आप इन्हें सोक कर दीजिए, और जैसे ही आधा घंटा हो जाए उसके बाद आप अपने हाथों से मसल कर अच्छे से धो लीजिए। मसलने का मतलब ये है कि मुट्ठी बंद कर ज़्यादा कर्राई से नहीं रगड़ना है, क्योंकि अगर आप चावल है ना, अगर आप ज़्यादा टाइट तरीके से रगड़ेंगे उनको तो वो क्या होता है, टूट जाते हैं चावल, क्योंकि जब सोख हो जाते हैं चावल तो चावल हो जाता है हमारा सॉफ्ट। आप नॉर्मली क्या कीजिए, हाथों को बस इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए मसलते जाइए, एक सिर्फ उंगलियों की मदद से, मुट्ठी की मदद से बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको करके दिखा रही थी, मुट्ठी की मदद से नहीं करना है। या फिर आप दोनों हथेलियों की मदद से बहुत हल्के हल्के हाथ से इनको रब कीजिए अच्छे से, आधा घंटा जब सोख हो जाए उसके बाद। इस तरह से जब आप रगड़ेंगे ना तो आपका चावल भी नहीं टूटेगा, और इसके ऊपर अगर पॉलिश वगैरह जो भी होगी ना वो बहुत अच्छी तरीके से छूट जाएगी, जो हमारे पेट में नहीं जाएगी और हमें नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जब आपने इन्हें आधा घंटे के लिए सोख करके रख दिया है ना, तो कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो देख सकते हैं अब ना पानी का हमारे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, तब कि मैं ये चावल बिना पॉलिश वाले ख़रीद कर लाई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने पॉलिश वाले चावल लिए थे या फिर एक्स्ट्रा कुछ ही उसके लिए थे। तो हल्का पुल्का तो सब में होता है, क्योंकि बिना केमिकल के वो लोग कोई चीज़ नहीं स्टोर करके रख सकते। क्योंकि आप लोग देखते हैं जब भी आप घर में कोई चीज़ लेकर आते हैं तो फटाक से उसमें कीड़े लग जाते हैं। आखिर वो दुकानों में क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ तो लगा होता है उनके यहाँ पे, जिससे कि वो काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं, फिर भी उनके यहाँ ख़राब नहीं होते। तो चलिए अब हमने इसे अच्छे से मसल लिया है हाथों से। अब आप इस पानी को ना फैला दीजिए, और उसके बाद आप कम से कम 5 से 6 बार इन्हें अच्छे साफ़ पानी से खूब अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद ही बनाने रखने चाहिए, और बनाते समय कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने इन्हें आधा घंटे के लिए स्टोर कर मतलब सोख करके रख दिया था पानी में। अब उसके बाद जब हम इन्हें बनाने के लिए रखेंगे तो क्या आप एक, जैसे हमने ये जो चावल धो लिए हैं उसके बाद हमने जब ये चावल लिए थे बनाने के लिए तो हमने लिए थे 1 कटोरी भर के। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम हमेशा चावल में 2 कटोरी पानी डालकर इन्हें बनाने के लिए रखते हैं। तो जब हम 2 कटोरी चावल बनाने के लिए रखेंगे तो वो उस टाइम के लिए होते हैं कि आपको तुरंत बनाना है चावल। जैसे आपने धोए, भिगाए नहीं और डायरेक्ट धो दिए और बनाने रख दिए तो आप 2 कटोरी डाल सकते हैं। लेकिन जब आपने आधा घंटे के लिए सोख करके रख दिए ना चावल, तो आप इसमें 1.5 कटोरी पानी डालेंगे, आधा कटोरी पानी कम डालेंगे, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो आधा घंटे तक भीग चुके हैं, जिसकी वजह से वो चावल हो गया है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो अब आप इनमें आधा कटोरी चावल में पानी कम डालिए, जिससे कि ये चावल एकदम बढ़िया आपके परफेक्ट और खिले खिले चावल बनेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये टिप बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है मेरी, हमारी जो झाड़ू होती है ना इस तरह की सींक वाली झाड़ू, उसके लिए। अब हम झाड़ू का कुछ नहीं करने वाले हैं, हमें इस झाड़ू की ना सिर्फ एक सींक चाहिए। वो इसलिए जब भी आप झाड़ू लेकर आए ना तो कोशिश कीजिए जो लंबी सबसे लंबी झाड़ू होती है ना वो ले लीजिए, जिससे ना हम झाड़ू लगाने में तो काम में लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ इसकी जो सींक होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी हैं
मतलब नॉर्मल जो झाड़ू होती है उससे मोटी है और काफ़ी लंबी होती हैं और मजबूत होती हैं, जिससे ना इन झाड़ुओं की लाइफ भी बहुत बड़ी होती है और इनका हम इस्तेमाल जब करते हैं तो वो भी हमारे बहुत अच्छे से हो जाता है। देख सकते हैं कितनी लंबी सींख है ये। अब इस सींख का हम क्या इस्तेमाल करेंगे, चलिए उसके लिए हम चलते हैं अपने किचन में। आप अपने किचन में जब जाएंगे ना तब आपको इसका बहुत ही अमेजिंग इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी ना सिंक इस तरह से आए दिन ब्लॉक हो जाती है, स्पेशली विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम हरे पत्तेदार जो सब्जियां होते हैं ना उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मेरी हालांकि सिंक इस समय ब्लॉक नहीं है, मैंने इसको अंदर से बंद किया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप क्या कीजिए, इस टाइम पे जैसे मैंने ना इसमें लगा रखा है, हमारा जो स्क्रबर होता है वो लगा रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन ग्रीन कलर का। अब मैंने वो हटा दिया है। उसके बाद आप इस सींक को ना अच्छे से ऊपर नीचे कीजिए 10-20 बार। खूब जितना आपका पाइप लंबा है उतने में आप पूरे में इसे ऊपर नीचे कर दीजिए अच्छे तरीके से। इससे आपके जो इसमें कचरा जम जाता है ना वो सारा हट जाएगा और सिंक आपकी आगे भी ब्लॉक कम हुआ करेगी। और उसके बाद ना आप देखेंगे कितनी स्पीड में पानी जा रहा है, क्योंकि मेरी सिंक बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं है। मैंने तो पानी को रोका था आप लोगों के लिए टिप शेयर करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली कई लोग ऐसे होते हैं उनकी सिंक ब्लॉक हो जाती है। मैं लेकिन इसमें ना जैसे मेरी ये ऊपर वाली जो जाली होती है वो खो चुकी है, तो मैंने इसको अपनी छन्नी से इसे कवर किया हुआ है। और वो किस तरीके से करा हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग मेरी वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि आप चाय की छन्नी के इस्तेमाल से ना अपनी सिंक को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए आप ज़रूर से जाकर देखिएगा, मैंने बहुत बढ़िया सी टिप शेयर की है और वो भी पुरानी बेकार जो छन्नी होती हैं उससे। तो देख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी चला दिया और अपनी श्रिंक की ना जो सारे होल्स होते हैं जितने भी, उन सब में अच्छे से इस सींक को 10-20 बार ऊपर नीचे कर दिया करिए। इस काम को आप ना स्पेशली विंटर्स में तो आप हर 8 दिन बाद कर देना तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि स्पेशली धनिया पत्ती वगैरह जो सब्जियां होती हैं ना, आप कितना भी अच्छे से धोइए लेकिन वो थोड़ा बहुत चले ही जाते हैं। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी सिंक ब्लॉक होती है और इसमें कुछ फालतू खर्चा नहीं है, कोई वो नहीं, आपकी बचत ही बचत है। और इस तरह की सींक वाली झाड़ू हर घर में होती है, छोटी होती हैं बड़ी होती हैं लेकिन होती ज़रूर है। तो हमारी यहाँ पे सिंक अच्छे से साफ़ हो गई है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुक रहा है। आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।